शैतान को पत्थर मारने की रस्म अदायगी भी आगे होती, लेकिन इससे पहले ये खबरें आ रही है यहां पर कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। न्यूयॉर्क पहुंचे प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर होगी खास बातचीत। नवाज शरीफ से मुलाकात की संभावना नहीं। मोदी और राहुल के विदेश दौरे पर सियासी घमासान। रणदीप सुरजेवाला ने बताया मोदी को एनआरआई पीएम। बीजेपी का पलटवार, कहा राहुल को लालू नीतीश ने जबरदस्ती भेजा विदेश। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का संघ प्रमुख और ओवैसी पर ट्वीट बम। ज्वाइंट फोटो के जरिए संघ प्रमुख और ओवैसी को बताया कट्टरवाद का अगुवा। ओवैसी का दिग्विजय पर पलटवार। हार्दिक पटेल के मामले पर हाईकोर्ट में 29 सितंबर को सुनवाई। पाटीदार आंदोलन को थामने की जुगत में आनंदी सरकार आज कर सकती है नए आरक्षण फार्मूले का ऐलान। सोमनाथ की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। भारती के खिलाफ केजरीवाल सख्त। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसले के आसार। व्यापम घोटाले में सबूतों के तलाश में सीबीआई की यूपी और एमपी के 40 ठिकानों पर छापेमारी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के घर पर भी रेड। आर्थिक अपराधों पर नकेल कसने वाले ईडी के अफसरों पर सीबीआई का शिकंजा। आईपीएल फिक्सिंग की जांच कर रहे अफसरों के अहमदाबाद दफ्तर पर छापेमारी। करोड़ों की घूसखोरी का आरोप। मुजफ्फरनगर दंगों के लिए जांच आयोग ने बीजेपी और एसपी को ठहराया जिम्मेदार। आयोग की रिपोर्ट पर आजम खान और बीजेपी ने उठाए सवाल। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं धेवरम्। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। नमस्कार, मैं हूं शाहिद और स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम कल आज और कल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों गणेश महोत्सव चल रहा है और इस दौरान हम गणपति बप्पा की खास आराधना कर रहे हैं और अपने दोपहर के कार्यक्रम में हर दिन हम आपको बता रहे हैं गणपति बप्पा के खास स्वरूप के बारे में, जो आपको न जाने कितने प्रकार से फायदे दे सकता है। और आज जिस स्वरूप की चर्चा हम लेकर आए हैं वो है भालचंद्र स्वरूप। अब गणपति बप्पा को ये भालचंद्र नाम मिला कैसे, इस स्वरूप को कैसे उन्होंने पाया, क्या है इसकी विशेषता, ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य सचिन शिरोमणि जी। आज सबसे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करेंगे और जानेंगे भालचंद्र की अनुकंपा के बारे में। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। श्री राधे, धन्यवाद। आचार्य जी, ये नाम कैसे मिला गणपति बप्पा को? जी बिल्कुल, आपको बताएंगे कि भालचंद्र भगवान श्री गणेश जी को नाम कैसे पड़ा। एक छोटी सी एक कथा है, उसमें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन भगवान श्री गणेश, यदि आपका रुतबा जा चुका है
तो भगवान श्री गणेश कैसे आपके गए हुए रुतबे को, यदि आपको कहीं किसी अकारण ही आपने किसी का साथ दिया फिर भी आपको अपयश मिला, लेकिन भगवान श्री गणेश के इस महापर्व के दौरान यदि आप भगवान श्री गणेश के छोटे छोटे महादेव उपायों को करेंगे, अभी हम आपको जानकारी के दौरान बताएंगे, तो आप देखिएगा कैसे भगवान श्री महागणेश की कृपा से आपको आपका खोया हुआ रुतबा और इज्जत बाइज्जत वापस मिल जाती है। और इसके अलावा बहुत ही खास चीजें होंगी आपके लिए, यानी कि गणमंत्र भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे अद्भुत वरदान में कि भालचंद्र नाम का वरदान क्यों मिला गणपति बप्पा को। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, शुरुआत हम अपने कार्यक्रम की दिव्य स्तुति के साथ करते हैं। तो क्या है आज गणपति बप्पा की दिव्य स्तुति, जान लेते हैं। मित्रों, मंगल गान आपको बताते हैं भगवान श्री गणेश का कैसे करना है। मात्र आपको आंखें बंद करनी है, भगवान श्री जो महागणेश का आपको ध्यान करना है, तो ध्यान करिएगा। ओम गाइये गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन जगवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसी राम सिय मानस मोरे। अर्थात भगवान श्री गणेश जो हैं उनकी हम सबको मिलके वंदना करनी चाहिए। जो इनकी वंदना करता है उसको रिद्धि सिद्धि बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। और भगवान श्री गणेश को मोदक बहुत ज्यादा प्रिय हैं, तो हमें हाथ जोड़कर इनकी वंदना करनी चाहिए ताकि हमारे विश्व का और हमारा सर्व कल्याण बिल्कुल हो जाए। और चलिए खुशबू से बात करेंगे, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी है हमारी पहली कॉलर। स्वागत है आपका खुशबू जी। नमस्ते शारदा जी। नमस्कार खुशबू। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे, श्री राधे। मुझे अपने बेटे के लिए पूछना था। जी खुशबू जी, आप पूछ सकती हैं। डेट ऑफ बर्थ है 12 जनवरी जी 2006 जी, सुबह के 4:05 जी। बेगूसराय बिहार। सवाल पूछिए आप। मुझे इसके लिए पूछना है कि इसकी सेहत ठीक नहीं रहती है, बार बार कुछ ना कुछ बीमारी लगा रहता है, और पढ़ाई में कैसा रहेगा, ये 10th करवा के इसको किस क्षेत्र में भेजे कि उत्तम रहेगा, और इसकी राशि क्या है, सेहत के लिए है मतलब बता दीजिए कि इसका कैसा रहेगा, क्योंकि बार बार ये बीमार बहुत ज्यादा रहता है। जी बिल्कुल, आपको बता दें खुशबू जी, आपके जो सुपुत्र हैं उनका जो जन्मांक है वृश्चिक लगन का है, और लगन के अंदर शनिदेव का गोचर, राहु की महादशा, शनि की अंतरदशा। सबसे पहले आपको बताएं कि इनका जो लग्नेश शनि है, माफ कीजिएगा, लग्नेश जो मंगल है वो छठे भाव के अंदर स्थित है। और जो इनकी राशि आपने हमसे जाननी चाहिए, वृषभ राशि है इनकी। लेकिन आपको करना क्या है, 5.25 से 7.25 रत्ती तक का एक तिकोना मूंगा इनको अनामिका उंगली के अंदर धारण कराइएगा। और हो सके तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार को घर के अंदर एक सुंदरकांड का छोटा सा आयोजन जरूर करिएगा, हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। टेक्निकल लाइन की तरफ ये जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भगवान की कृपा से इनको सरकारी जॉब भी प्राप्त हो सकती है, उसके लिए भगवान सूर्य की आराधना करनी होगी, और साथ ही साथ अपने पिता के चरण स्पर्श और साथ ही साथ बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। और चलिए खास जानकारी अब आपको देते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है, बप्पा हमारे द्वार आए, लेकिन उनका जाने का समय भी नजदीक आ गया है, और ये दिन कैसे गुजर गए आचार्य जी पता ही नहीं चला। गणपति बप्पा की हमने भी स्थापना की है, लेकिन हम बहुत ही खास जानकारी, तो अनंत चतुर्दशी 27 और 27 सितंबर को गणपति जी का विसर्जन होगा। लेकिन कल, आज और कल आपकी जरूरतों का सावधानी वगैरह के लिहाज से ख्याल रखते हुए 25 सितंबर को, यानी कि कल की तारीख में ही हम आपको बताने वाले हैं कि विसर्जन की पूरी विधि क्या होनी चाहिए। विसर्जन की खास पेशकश हमारी रहेगी। जा रहे हैं बप्पा, आचार्य जी किस तरह से इतना खास हो सकता है? जी बिल्कुल, कहा जाता है शाहिदा जी की जो भगवान गणपति को जब आपने स्थापित किया है, उनसे जो कुछ मांगा है, यानी कि आपको देने के लिए आए थे भगवान श्री महागणेश, वो तो देकर जा रहे हैं, लेकिन लेकर क्या जा रहे हैं? आपके अवगुण, आपके दोष, आपने जो गलतियां करी थी उनको माफ करने के लिए भगवान श्री गणेश उन गलतियों को, अवदोषों को अपने साथ बिल्कुल लेकर जा रहे हैं। तो कल खास पेशकश में देखिएगा कि बप्पा की किस तरह से करनी है आपने विदाई। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। गोरिया 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 रे, बप्पा गोरिया 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 रे।
तो जरूर जुड़िएगा कल की तारीख में बप्पा की विदाई से जुड़ी खास जानकारी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की बात करते हैं। आज जो विषय लेकर आए हैं, हम ये लेकर आए हैं कि गणपति बप्पा को भालचंद्र क्यों कहा जाता है। आखिर भालचंद्र का ये स्वरूप आपका अपयश, आपका कलंक कैसे मिटा सकता है। अक्सर ये होता है कि आप किसी की दिल खोल कर मदद करते हैं, उसका बहुत साथ देते हैं, लेकिन फिर धोखा भी आप ही को मिलता है। वही सेम यानी कि वही जो शख्स है आपको कलंकित कर देता है, आपकी छवि धूमिल हो जाती है। इन सभी चीजों से अगर आपको बचाव करना है तो क्या करेंगे उपाय, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, आपने बहुत मदद की अपने मित्रों की, रिश्तेदारों की और अपने जान पहचान में जितने भी आपको नीडी पीपल मिले, जरूरतमंद लोग मिले, लेकिन आपको मिला क्या? उसके स्वरूप आपको मिला अपयश, आपको मिली बुराई। लेकिन महाश्री गणेश का पर्व चल रहा है, गणपति की कल विदाई है। उससे पहले आप भगवान श्री गणेश की ऐसी एक वंदना करें, एक ऐसा महा उपाय कर डालें जो कि आपका जो अपयश है वो यश में बदल जाए। इसके निमित्त आप उपाय करिएगा। शुक्ल पक्ष के बुधवार को पूर्व दिशा में मुख करके आपको लाल आसन पर बैठना है। रुद्राक्ष की माला के द्वारा, ध्यान रखिएगा ये रुद्राक्ष की ही माला हो, अन्यथा और कोई माला ना हो। बप्पा के सामने बैठकर 108 बार ओम एक दंताय नमः इस मंत्र का आप जाप करिएगा। जाप के बाद थोड़ा सा मोदक का बप्पा को भोग लगाइएगा और उसके बाद ये मोदक छोटे छोटे बालकों में वितरण कर दीजिएगा। देखिए भगवान श्री गणेश जाते जाते कैसे अपनी महाकृपा इस महा उपाय के रूप में आपको अवश्य देंगे। और चलिए बिल्कुल अब बात करेंगे आज के लकी कॉलर से। आइए लगाते हैं सबसे पहले लकी कॉलर का नंबर। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए और सबसे पहले अपना नाम बताइए। लकी कॉलर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो बात कीजिए। लगता है कि इनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम थोड़ी देर बाद इन्हें फिर से कॉल लगाएंगे। लेकिन एक और कॉलर है हमारे साथ, सरोज हैं सूरत से। स्वागत है आपका सरोज जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसकी बर्थडे है 8 अगस्त 92 का 2:45 दिन में। बिलवाड़ा का जन्म है, राजस्थान। जी हाँ, मैं उसके लिए पूछना चाहती हूँ कि उसके कुछ काम धंधे का कुछ नहीं है और काम की कुछ कहते हैं तो वो सुनता नहीं है, किसी की मानता नहीं है। इसे क्या उपाय करना चाहिए इसके? जी बिल्कुल आपको बताते हैं शादी के बारे में। जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल आपको बता देते हैं कि इनकी शादी के निमित्त आपने प्रश्न किया है और एक ये काम नहीं कर पा रहे हैं, इसके निमित्त आपका प्रश्न है। सबसे पहले आपको बताएं, लग्न के अंदर शनि का गोचर थोड़ा सा इनको परेशानी में डाल रहा है, इनके काम में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, ये हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं। लेकिन उपाय क्या करना है आप ये भी नोट कर लीजिएगा। 1.25 मीटर आपको सफेद वस्त्र लेना है, उसके अंदर कम से कम आपको 7 मुट्ठी काले उड़द और 7 मुट्ठी जो है काला तिल डालना है। 1.25 इंची की कम से कम 7 कील रहेंगी। इनको इनके सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइएगा। हो सके तो किसी बहते दरिया के अंदर इसको प्रवाह कर दीजिएगा, लाभ अवश्य पाएंगे। और इनकी शादी का जो प्रश्न आपने पूछा है, अक्टूबर 2015 के बाद ही शादी का होना बिल्कुल संभव हो पाएगा। इसके निमित्त भी आप उपाय करिएगा, भगवान श्री गणपति की वंदना अवश्य कराइएगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक, जिसमें हम करने जा रहे हैं बप्पा की खास विदाई। पूरी तैयारी के साथ कल की जानकारी ये जुड़ी हुई है। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना ही होगा। लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे बप्पा, मोरिया 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 रे। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। और डुबकी लगावेगा जो भैया भवसागर
कुंभ के जयकार के साथ जीवन को पावन बनाए। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ का आमंत्रण महाराष्ट्र शासन द्वारा। ये कुंभ की हुंकार है। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे गणमंत्र के बारे में भी, साथ ही साथ खास सीक्रेट नंबर भी हम आपको देने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम लकी कॉलर से एक बार फिर से बात करेंगे। आइए लगाते हैं लकी कॉलर का नंबर। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। उषा, बॉम्बे कल्याण से। जी उषा जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है लकी कॉलर बनके? बहुत अच्छा लग रहा है जी। जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? अपने बेटे के बारे में। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। श्री राधे उषा जी। हाँ जी, 16 नंबर 88। जी, 16 नंबर 88, सुबह 4:10। जी, खंडवा। जी, जन्म का स्थान बताएं उषा जी। खंडवा। जी जी, और सवाल रखिए आप। जी, मेरा बेटा सरकारी सर्विस की तैयारी कर रहा है, लेकिन लग नहीं रही, कब तक लगेगी और उसकी शादी कब तक होगी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, और इसका भविष्य कैसा रहेगा? जी बिल्कुल आपको उषा जी बता दें, राहु की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा, कन्या लग्न है इनका। लग्न के अंदर राहु का गोचर, लेकिन सरकारी जॉब तो इनको प्राप्त होगी, लेकिन यहां हम आपको बताते हैं 27 दिसंबर 2016 के बाद ऐसा हो पाएगा। लेकिन इसके निमित्त आपको क्या उपाय करना है ये भी सुनिएगा। तांबे का एक पात्र लीजिएगा, उसके अंदर आपको शहद भरना है और किसी मंदिर के अंदर दान करना है। और एक बात आपको और बता दें, इनका विवाह जो है ये लव मैरिज ना करें, क्योंकि सप्तम भाव के अंदर मंगल की स्थिति काफी हद तक इनको परेशानी में डाल सकती है। इसलिए इनको अच्छा रहेगा कि अपने माता पिता की मर्जी के मुताबिक ही शादी करें, तो इनको विवाह के अंदर किसी तरह का विघ्न बिल्कुल नहीं आएगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं अद्भुत वरदान के बारे में। अद्भुत वरदान जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि भगवान गणपति का भालचंद्र नाम क्यों पड़ा। आइए जानते हैं। गणपति बप्पा मोरया। एक बार की बात है कि चंद्रदेव ने जब भगवान श्री महागणपति का उपहास उनके मुख को देखकर उड़ाया, तो भगवान गणपति काफी हद तक क्रोधित हो गए, और इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। लेकिन वो तो महागणेश हैं, कृपालु हैं, कृपा कर देते हैं। चंद्रदेव की क्षमायाचना करने पर उन्होंने भगवान श्री गणेश की काफी वंदना करी और उनको मनाने का काफी प्रयत्न किया, लेकिन मान तो वो गए। उन्होंने क्या कहा कि आपने हमारे मुख का जो है उपहास उड़ाया है, तो चतुर्थी एक दिन के लिए चंद्रमा के दर्शन, कलंक चतुर्थी जिसे कहा जाता है, उस दिन चंद्रमा के दर्शन से आपको कलंक मिल सकता है। उस दिन दर्शन ना करें। यदि आपने भूल से दर्शन कर भी लिए हैं तो आप भगवान श्री गणेश के उस दिन दर्शन अवश्य करें। तो इस तरह से भगवान श्री गणेश भालचंद्र कहलाए। तो भगवान श्री भालचंद्र की जब आप आराधना करेंगे तो हर तरह का सुकून आपको, हर तरह की शांति और हर तरह का न्याय भगवान श्री गणेश की कृपा से अवश्य मिलेगा।
लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि कल आज और कल आपको किसी भी तरह की जानकारी देने के लिए कभी पीछे नहीं रहा है। और जैसे बहुत जल्द शुरुआत होने वाली है श्राद्धों की भी, और श्राद्ध आ रहे हैं यानी कि बैकुंठ धाम से हमारे पितृदेव आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको पूर्णतः तृप्त करें, उनकी सेवा करें, ताकि जाते जाते वो हमें बहुत सारा आशीर्वाद देके जाएं, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा परिवार खुशियों से भरा रहे। तो इसलिए जरूरी है कि अपने पितरों को हम सेवा भाव से ये पूरा तर्पण करें। श्राद्ध की पूरी प्रक्रिया, सब कुछ चीजें हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे अपनी खास पेशकश में पितृदेवो भव। चलिए उसकी एक झलक देखते हैं। अक्षं पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पितृदेवो नमो नमः। तो जरूर जुड़िएगा पितृदेवो भव के साथ। आपको बता दें कि 27 सितंबर से ये पूरी जानकारी की शुरुआत हम कर देंगे। वैसे पहला श्राद्ध जो है वो 28 सितंबर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि गणमंत्र कुछ ही क्षण बाद आपके सामने होगा। फिलहाल हम बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि ताउम्र आपको यश मिले, सम्मान मिले, इज्जत की जिंदगी हमेशा आपके लिए रहे, तो उसके लिए भालचंद्र क्या करेंगे ऐसा कि प्रसन्न हो जाए हमसे, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि भगवान श्री गणेश भालचंद्र कैसे कहलाए, लेकिन भगवान भालचंद्र की यदि आप वंदना करते हैं तो कैसे आपको खोया हुआ मान सम्मान वापस मिलता है, वो भी अपार धन संपदा के साथ। उपाय करिएगा, एक सुपारी पर आपको हल्का सा सिंदूर लगाना है, इसको थोड़ा सा सुखा भी सकते हैं आप, और श्री गणेश जी के चरणों में प्रदोष काल में ये 4 से 6 के समय ये मध्य में आप ये कार्य करिएगा। ओम पम पशुपते नमः कहते हुए इस सुपारी को, जिस पर आपने चंदन का लेप किया था, सिंदूर लगाया था, ओम पम पशुपते नमः कहते हुए किसी गणेश मंदिर में गणेश जी के चरणों में आप अर्पण करिएगा। लेकिन करना क्या है, घर आते समय रास्ते में जो पहला आपको बुजुर्ग मिले उसके चरण स्पर्श अवश्य करिएगा। भगवान भालचंद्र आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। और चलिए बिल्कुल अब आपको बता देते हैं खास सीक्रेट नंबर के बारे में, यानी कि अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार क्या है आपका सीक्रेट नंबर, आइए जान लेते हैं। मूलांक 1 से शुरुआत करने वाले हैं सीक्रेट नंबर की। मूलांक 1 वाले नोट करें 28 नंबर को। आज बाल चंद्रमा के दिवस पर भी हम आपको बता दें गणपति का। और मूलांक 2 की बारी आ गई है। मूलांक 2 वाले नोट करें 2 नंबर को सीक्रेट नंबर के तौर पे। मूलांक 3 41 यानी कि 41 नंबर रहेगा, बहुत खास सीक्रेट नंबर। मूलांक 4 वाले नोट करें 100 नंबर को, यानी कि 100 नंबर आपका सीक्रेट नंबर है आज। मूलांक 5 वाले नोट कर लें 111 111 को। और मूलांक 6 वाले नोट करें 20 यानी कि 20 नंबर रहेगा, बहुत खास भगवान भालचंद्र की कृपा से सीक्रेट नंबर। मूलांक 7 की बारी आ चुकी है 48 48 नंबर नोट करें। मूलांक 8 वाले नोट करें 26 नंबर को। और मूलांक 9 की बारी, आखिरी मूलांक 39 नंबर। इन नंबर को कैसे प्रयोग करना है ये आपको बता देते हैं। एक कागज लीजिएगा, लाल चंदन या हल्दी के द्वारा इन अंक जो आपका नंबर दिया गया है आपको, उसको साझा बिल्कुल नहीं करना है, लिख के अपनी पॉकेट में रखिएगा। भगवान भालचंद्र की कृपा से अवश्य लाभ होगा। और चलिए बिल्कुल बारी आ गई है गण मंत्र की। तो क्या है आज का गण मंत्र और क्या देगा लाभ, और साथ ही साथ क्या रहेगा इसका प्रयोग, आइए जानते हैं। आज का महागण मंत्र हम आपको बताते हैं, ये नोट भी कर लीजिएगा आप। ओम नमो विघ्नहराय गम गणपते नमः। ओम नमो विघ्नहराय गम गणपते नमः। ओम नमो विघ्नहराय गम गणपते नमः। ये मंत्र जो है अचानक आपके प्राणों पर आए हुए संकट को भगवान भालचंद्र महागणेश की कृपा से दूर हो जाता है। लेकिन इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है ये आपको बताते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करके बैठिएगा, लाल आसन पर बैठिएगा, 108 की संख्या में इस मंत्र का नित्य जाप करिएगा। आपके प्राणों पर आया हुआ अचानक संकट या कोई विपदा आ चुकी है, भगवान भालचंद्र की कृपा से अवश्य दूर हो जाएगी। अहमदनगर से हमारे साथ सीमा जी हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका सीमा जी। सीमा जी, आपसे हम बात करना चाहेंगे, अगर आवाज आ रही है तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो रहा है, मनीषा से बात करेंगे। स्वागत है आपका मनीषा जी।
मनीषा जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आचार्य जी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि गणपति जो विसर्जन हो रहा है, कुछ लोग तो कुछ ही दिन में कर लेते हैं, कुछ लोग पूरे 10 दिन रखते हैं गणपति बप्पा को, कुछ लोग कुछ घंटे के लिए लाते हैं सेवा के लिए। तो क्या सच्चे मन से की गई मात्र 1 घंटे की सेवा भी वही पूर्ण फल देगी जो 10 दिन की सेवा गणपति जी के लोग करते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कुछ घंटे के लिए कुछ लोग लाते हैं और कुछ लाते हैं 10 दिन के लिए। ये आपकी श्रद्धा भावना पर डिपेंड है कि आपके पास यदि समय का अभाव है तो कोई बात नहीं, आप 1 दिन के लिए, 3 दिन, 5 दिन या फिर 10 दिन के लिए गणपति को अपने घर में स्थापित करिएगा। लेकिन जिन लोगों के पास समय का अभाव है तो वो क्या करें, वो किसी पंडाल में जाके भी भगवान श्री गणपति की सेवा कर सकते हैं, वहां प्रसाद वितरण कर सकते हैं और हो सके तो छोटे बालकों की सेवा अवश्य करें, उन्हें मोदक अवश्य दें। हर तरह की कृपा भगवान श्री गणेश आप पर जरूर बरसाएंगे। आचार्य जी, आज के विषय संबंधी तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो कल दोपहर 2 बजे जरूर जुड़िएगा। खास सावधानियां बताएंगे कि विसर्जन के दौरान आपको बरतनी होंगी क्या क्या वो चीजें, जिससे ये विसर्जन की पूरी विधि संपन्न अच्छे से हो जाए, हम बताएंगे कल दोपहर 2 बजे। फिलहाल देख लिए उसकी झलक, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे बप्पा, मोरिया 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 रे। पिछले 15 सालों से रक्तदान ये श्रेष्ठ दान है बोल के हम हर साल 26 सितंबर को रक्तदान शिविर करते हैं और पूरे देश भर से, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलता है और पूरे साल भर में जिनको रक्त की जरूरत होती है उनको रक्त भी मिलता है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इस साल भी हमने 500 जगह पे, पूरे देश भर में 500 जगह पे रक्तदान शिविर कर रहे हैं। सोशल कॉज हर आदमी अलग अलग तरह से करता है, लेकिन अपने फैमिली के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने देश के लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अपने रक्तदान करो। रक्तदान ये श्रेष्ठ दान होता है, इसके जैसा कोई दान नहीं होता है। आप कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन ये जो बात है इसकी मैं बोलता हूँ यहाँ से जाने के बाद भी इसका ख्याल किया जाएगा। इसके जैसा दान कोई नहीं है। और खास करके युवाओं ने अपना माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से अपने जो दोस्त है, रिलेशन है, भाई बहन है, सबको एक बोलना चाहिए कि 26 सितंबर के दिन सबने रक्तदान करना चाहिए, अपने देश हित के लिए, समाज हित के लिए। चहु और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। चहु और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। और डुबकी लगावेगा जो भैया भवसागर से पार है, ये कुंभ की हुंकार है। आइए कुंभ के जयकार के साथ जीवन को पावन बनाए। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ का आमंत्रण महाराष्ट्र शासन द्वारा। ये कुंभ की हुंकार है। दिव्याकूल, आराम से ज्यादा। जब दिव्याकूल है तो कोई और क्यों? दिव्याकूल अंडरवेयर बनियान। लाइव इंडिया एक बहुत अच्छा काम हर साल करता है 26 सितंबर को, जहाँ पे लाखों की तादाद में ये ब्लड डोनेशंस इकट्ठा करते हैं। और याद रखिए, ये ब्लड डोनेशंस, एक ब्लड 3 लोगों की जान को बचाता है। कितनी लाइव इंडिया के कारण से हर साल बच जाती हैं। सो अगर आपने ब्लड डोनेट नहीं किया, आप भी जाके ब्लड डोनेट करिए। इनकी वेबसाइट पे जाइए, पता करिए कहाँ पे कैंप हो रहा है और वहाँ जाके अपना ब्लड आप जरूर दीजिए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की पल पल की खबर लाइव अमेरिका से कुमार गौरव के साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। जो दवाई खरीदी गई करोड़ों रुपए की, उसके लिए टेंडर प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया। लाइव इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद कल निदेशक को बादल सरकार ने पद से हटा दिया था।
राजस्थान में खान विभाग में एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री महोदय के खुद के सबसे चहेते ऑफिसर्स में रहे हैं।